नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा सनोडिया आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि मोनेरा जगत के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मोनेरा जगत में किस तरह के जीव आते हैं। इसमें हमने देखा था कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं इसमें, है ना। हमने इसको देखना है कि मोनेरा जगत को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो मोनेरा जगत को 4 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार उन्होंने इसमें दिया है किसका, बैक्टीरिया। दूसरा उन्होंने बताया है एक्टिनोमाइसिटीज, तीसरा दिया है आर्कीबैक्टीरिया और चौथा दिया गया है क्या, साइनोबैक्टीरिया, है ना। तो ये चारों को मोनेरा जगत के प्रकारों में विभाजित किया गया है क्योंकि इनका जो जीवधारियों का समूह है वो बहुत विस्तृत रूप में है। तो इन विस्तृत रूप में होने के कारण इनके जीवों को अलग अलग उनकी प्रकृति, उनके रहन सहन, उनके पोषण के आधार पर अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो पहला इसमें कौन सा दिया उन्होंने, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। दूसरा उन्होंने बताया है कि एक्टिनोमाइसिटीज, तीसरा है आर्कीबैक्टीरिया और चौथा कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया। तो चलते हैं हम सबसे पहले किसके बारे में, जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो बैक्टीरिया के बारे में हमको इसका डिटेल भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी हम इसके कुछ लक्षणों को देखेंगे कि इसमें किस तरह के जीव आते हैं। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये वास्तविक में क्या होते हैं, पौधे नहीं होते हैं, लेकिन इनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है, पादपों से अलग होता है ना। फिर इसके जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी रहते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, लेकिन इनमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इनमें नॉर्मल पौधों में क्या रहता है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के थ्रू अपना क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है कि इनमें अलग से एक क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। ये उनमें उपस्थित रहता है जो कि पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल से एकदम भिन्न होता है। इस तरह से अपना ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। फिर दूसरा कौन सा आता है इसमें, एक्टिनोमाइसिटीज आते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कवकसम जीवाणु भी कहते हैं। मतलब आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कवकसम जीवाणु किसे कहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन रख दिए जाएंगे, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, आर्कियोबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, एक्टिनोमाइसिटीज। तो एक्टिनोमाइसिटीज को क्या कहेंगे, कवकसम जीवाणु भी कहते हैं। इनकी जो रचना रहती है वो किसके तरह रहती है, देखो कवक सम बोला मतलब कवक जाल के समान रहेगी, तंतुवत रहेगी और शाखित रहेगी। तो हमको इसकी विशेषता क्या याद रखना है कि एक्टिनोमाइसिटीज में जो कवक जाल रहेगा, कवक जाल के समान रहेंगे, तंतुवत रहेगी और शाखित रहेंगे। फिर इनकी दूसरी विशेषता क्या आती है कि इनमें जो रहता है प्रोकैरियोटिक, हमने देखा था कि मोनेरा जगत के जीव जो रहते हैं वो प्रोकैरियोटिक रहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकी संगठन के कारण इन्हें हमने किस में रखा है, बैक्टीरिया वाले ग्रुप में ही रखा। मतलब ये जो बैक्टीरिया के साथ में हमने एक्टिनोमाइसिटीज केवल कवकसम जीवाणु कहलाते हैं, इसलिए हमने इनको एक नॉर्मल कैटेगरी, बैक्टीरिया की कैटेगरी में ही रख दिया है। ठीक है, फिर इनकी दूसरी विशेषता आती है कि इनकी जातियों से विभिन्न प्रकार के क्या प्राप्त करते हैं हम, एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक प्राप्त किए जाते हैं। आती तो वो कौन हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिटीज हो जाएगा। तो एक्टिनोमाइसिटीज में आपको 2-3 तरह की चीजें याद करने की जरूरत हो जाएगी कि कवकसम जीवाणु कौन कहलाते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज कहलाते हैं। इनकी जो ये तंतुवत होते हैं, शाखित होते हैं और किसके जैसे होते हैं, कवक जाल के समान संगठन होता है इनका। प्रोकैरियोटिक होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के ग्रुप में रखा गया है और इनसे, इनकी जातियों से हमें विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक से प्रतिजैविक की प्राप्ति होती है। तीसरा हमारा प्रकार कौन सा आता है, आर्की बैक्टीरिया के बारे में, है ना। आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब ही क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये सबसे पुराने जीवधारियों में से आते हैं। तो जो बैक्टीरिया की सबसे प्राचीनतम जीवधारी जो थे वो आर्की बैक्टीरिया ही कहलाते थे। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राचीनतम जीवधारी का प्रतिनिधि मानते हैं। ठीक है, तो इससे आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि आर्की बैक्टीरिया जो है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्राचीनतम जीवधारियों का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हो जाएंगे, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, आर्कीबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा कि आर्कीबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, प्राचीनतम जीवधारियों का प्रतिनिधि माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्की का मतलब क्या है, तो आर्की का मतलब ही क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। ठीक है, इनके 3 समूहों में विभाजित किया गया। सबसे पहला समूह कौन सा होता है इनका, मेथेनोजोन। दूसरा कौन सा होता है, हेलोफाइल्स। और तीसरा कौन सा होता है, थर्मोएसिडो। मेथेनोजोन, फिर कौन सा है यहाँ पे, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। ये तीनों आर्कीबैक्टीरिया के समूह हैं। चौथा हमारे पास कौन सा आता है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, इन्हें पृथ्वी का हम क्या कहते हैं, सफलतम जीवधारियों का समूह मानते हैं। तो आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह कैसे कहते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं। ठीक है, इनका हम एक
प्रॉपर नामकरण कर दिया गया है, जिनमें क्या आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है या नीली हरी शैवाल जो आती है, वो सब साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आती हैं। ये कवक से लेके साइकस तक उनके प्रत्येक जीवों के साथ सहजीवी के रूप में रह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या क्या हो गया इसमें मोनेरा जगत के 4 वर्गीकरण में। पहला हो गया बैक्टीरिया, दूसरा होता है एक्टिनोमाइसीटीज, तीसरा होता है आर्कीबैक्टीरिया और चौथा होता है साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में हमने क्या देखा था कि ये वास्तव में क्या होते हैं, पौधे नहीं होते हैं। इनकी सेल वॉल का संगठन कैसा होता है, पादपों से अलग होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, परंतु इनमें जो उपस्थित बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल रहेगा वो कैसा रहेगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल नाम से जाना जाएगा, जो कि पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल से एकदम अलग होगा। दूसरे कौन से होते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं। इनकी विशेषता क्या होगी कि ये कवकसम जीवाणु कहलाते हैं। इनकी जो संरचना रहेगी वो कैसी रहेगी, तंतुवत रहेगी, शाखित रहेगी। ये कवकसम जीवाणु कहलाते हैं, है ना। इनका प्रोकैरियोटिक संगठन होने के कारण इन्हें हमने किसमें, बैक्टीरिया वाले ग्रुप में ही रखा है। इनकी जो जातियां रहेंगी, जो अलग अलग इसमें जीवाणु आएंगे, उनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, एंटीबायोटिक से प्रतिजैविक की प्राप्ति होगी। तीसरा ग्रुप आता है हमारा आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया का नाम आर्की ही किससे पड़ा है, इसका मतलब ही क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। और ये सबसे प्राचीनतम जीवधारियों का समूह माना जाता है, या प्रतिनिधि माना जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। इन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। सबसे पहला समूह कौन सा होता है, मेथेनोजोन। दूसरा कौन सा होता है, हेलोफाइल्स। और तीसरा होता है थर्मो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें पृथ्वी का सबसे सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। इसमें जितनी भी ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली हरी शैवाल आएगी वो सभी साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आएंगी। और ये कवक से लेकर साइकस तक इनके जीवों के साथ सभी मिलकर क्या करते हैं, सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, मोनेरा जगत का वर्गीकरण के बारे में। अब इसमें हम बैक्टीरिया के विषय में थोड़ा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट